हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिहार का बजट, जो कि बिहार के बजट का एक क्विक रिवीजन होगा। आपने पहले पढ़ रखा होगा पूरा, लेकिन इस क्लास में हम बिहार के बजट का क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो क्लास को पूरा लास्ट तक देखिए। इस क्लास में जो बजट कराया जा रहा है, यहाँ पे जो भी फैक्ट कवर किए गए हैं उससे बाहर बजट से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इस क्लास को करने के बाद बजट से जो भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, वो यहाँ से आप 100% कर पाएंगे। तो बने रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार बजट टोटल कितना है? टोटल इसका है, इसको ऐसे ही याद रखेंगे, 2,61,885 करोड़ का ये टोटल बजट है। और इसको पेश किसने किया है? तो वित्त मंत्री हैं ये बिहार के वित्त मंत्री कौन है? विजय कुमार। और ये जदयू से हैं। ओके, याद रखेंगे आप कि बजट में कितनी वृद्धि की गई है। लास्ट ईयर से इस बार वाले बजट में कितनी वृद्धि की गई है? तो वृद्धि की गई है 10.18% की। ओके, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है आपसे कि राजकोषीय घाटा कितना रहा है? तो 2.98%। इसे याद रखेंगे। डिजिट ना याद रहे तो आपको परसेंटेज में याद होना बहुत ज़रूरी है। 25,568 करोड़ रुपए है और परसेंटेज में बात करें तो 2.98% राजकोषीय घाटा है। अब देख लेंगे हम रुपया कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा रुपया कहाँ से आता है बिहार में? केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश होता है उससे आता है 39.2%। और सेकंड नंबर पे बात करें तो केंद्रीय सरकार से सहायता अनुदान मिलता है, वो कितना मिलता है? 2.37%। तो यहाँ से आता है। और जाता कहाँ है रुपया? तो सामाजिक सेवाओं में जाता है। सबसे ज़्यादा बिहार का रुपया कहाँ जाता है? सामाजिक सेवाओं में। कितना? 38.14%। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, दूसरे नंबर पे बात करें तो सामान्य सेवाओं में जाता है। कितना जाता है? 28.38%। आगे हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर बजट के बारे में कि 21 और 22 की जो बजट था उसकी ग्रोथ रेट कितनी थी? तो 10.98%। 2022-23 की ग्रोथ रेट कितनी थी? तो 10.34%। अब बात करें आगे आने वाले 2023 और 24 में कितनी रहेगी? तो ये रहेगी 15.24%। इस बार रही है 10.34% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान है। नेक्स्ट जब 2023-24 की बात करी जाएगी तो 15.24 ग्रोथ रेट लाने का अनुमान है। आगे हम देखेंगे देखते हैं 7 निश्चय 2 कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं 2020 से 25 तक इनका लक्ष्य है। तो इसके लिए कितने रुपए अलोकेट किए गए हैं? कितने रुपए अलोकेट किए गए हैं? 5,000 करोड़ रुपए। इसको आप याद रखेंगे। कितने रुपए? 5,000 करोड़ रुपए 7 निश्चय 2 स्कीम्स के लिए। ओके, नेक्स्ट है कुल अनुमानित व्यय। कुल अनुमानित व्यय है हमारा 261,885.4 करोड़। इतना हमारा कुल अनुमानित व्यय है, जिसमें से विकासात्मक व्यय और गैर विकासात्मक व्यय की बात करेंगे तो विकासात्मक इस 64% है, गैर विकासात्मक 36% है। आगे हम बात करते हैं समाज कल्याण विभाग को कितना परसेंट दिया गया है? तो 8.19% का एलोकेशन किया गया है, 8.19% का। स्वास्थ्य विभाग को कितना किया गया है? 7.12% का एलोकेशन। स्वास्थ्य विभाग के लिए 7.12% का एलोकेशन किया गया है। कृषि विभाग की बात करेंगे तो कितना मिला है? 2.78%। आगे हम देखते हैं राजकोषीय घाटा जो है हमारा, उसे 3% लाने का लक्ष्य बनाया गया है। इम्पॉर्टेंट यही है कि राजकोषीय घाटा कितने % पर लाने का लक्ष्य है? तो 3% लाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है सीएम महिला उद्यमी जो योजना है उसके लिए कितना किया गया है? 250 करोड़ रुपए का। आगे हम देखते हैं उच्चतम शिक्षा महिला, इसके लिए 600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। 6 लाख महिलाएं इससे लाभान्वित होंगी। उच्चतम शिक्षा महिला के लिए कितने रुपए? 600 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे। इससे 6 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट है सोलर लाइट के लिए 292 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। इसमें क्या होगा? लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती, याद रखेंगे इन जगह का नाम। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सोलर परियोजना लगाए जाने का निर्माण किया जाएगा, इनका सोलर परियोजना का। नेक्स्ट हम देखते हैं जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वर्षा का जल संचय करने वाले लोगों को होल्डिंग टैक्स में कितनी छूट मिलेगी? 5% की छूट मिलेगी। जो लोग भी वर्षा के जल का संचय करेंगे, उसे कलेक्ट करेंगे, तो उनको होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। ये हमें बजट में दिया गया है। पशुधन मछली पालन के लिए कितना है?
525.38 करोड़ रुपए अलोकेट किए गए हैं। सीएम ग्रामीण आवास सहायता योजना, सीएम ग्रामीण आवास की सहायता के लिए हर व्यक्ति को कितने रुपए दिए जाएंगे? जिनको आवास दे रहा है तो 50,000 रुपए की सहायता राशि उनको दी जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बिहार के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीआई टैग इस बार किस किस चीज को दिए गए हैं। तो एक शाही लीची को दिया गया है, मिथिला मखाना को दिया गया है, मगही पान और जर्दालू आम। ये 4 जो जीआई टैग हैं ये लेटेस्ट है, इनको याद रखें। वैसे बहुत ही पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में एक ना एक आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो कौन कौन सा है? शाही लीची, मिथिला मखाना, मगही पान और जर्दालू आम। इनको याद रखेंगे, इनको जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। माइनॉरिटी की जो तलाकशुदा महिलाएं हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके लिए 25,000 रुपये अलोकेट किए गए हैं। मतलब उनको 25,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे जो माइनॉरिटी की तलाकशुदा महिलाएं होंगी। आगे है 62 यानी कि 62 जो अस्पताल हैं उनमें 62 दीदी की रसोई जो SC ST कैटेगरी के लिए खोली जाएगी। तो ये 62 अस्पतालों में खोली जाएगी। हॉस्पिटल की बात करेंगे तो 62 अस्पतालों में दीदी की रसोई ओपन की जाएगी, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है आवासीय विद्यालय, जो हॉस्टल होते हैं उनमें 14 दीदी की रसोई बनाई जाएंगी। आगे बात हो रही है कुछ वैकेंसीज के बारे में कि गवर्नमेंट कितनी कितनी वैकेंसी निकालेगी, उसकी घोषणा भी बजट में की गई थी। तो पुलिस विभाग के कितने पद आएंगे? 75,543 पदों पर भर्ती करने की मंजूरी की गई है। और स्कूलों में 40,506 प्रधान शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ऐसा भी बजट में बताया गया। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग कॉलेज में 552 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, ये भी बोला गया था। नेक्स्ट है 10 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है, इसको याद रखेंगे, यहाँ से पूछा जा सकता है। ये 10 लाख युवाओं को रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कृषि विभाग के द्वारा सामूहिक नलकूप योजना शुरू की जा रही है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कृषि विभाग के द्वारा कौन सी योजना शुरू की जा रही है? सामूहिक नलकूप योजना। इसके लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 30 करोड़ रुपए का। ओके, आगे हम देखते हैं। सोलर स्ट्रीट लाइट प्रत्येक गांव में लगाई जाएगी, ये भी बोला गया। तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 1 लाख से कम की आबादी वाले गांवों को लक्षित किया जाएगा। और 231 नगर निकायों में सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान लाया जाएगा। सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान ये इंपॉर्टेंट है। कितने नगर निकायों में लाया जाएगा? इसके लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 124 करोड़ रुपए। कितने? 124 करोड़। नेक्स्ट हम देखते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार के लिए 10 जिलों में गोवर्धन इकाई स्थापित की जाएंगी और 15 जिलों में प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाई स्थापित की जाएंगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 38 जिलों में वृद्धाश्रम के लिए 20 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। 38 जिलों, इसको याद रखेंगे हम, 38 जिलों में 20 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। शहरी गरीबों को आवास के लिए 35 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। नदी घाटों पर विद्युत शवदाह, नदी घाटों पर जो हम शवदाह होते हैं, मतलब दाह कर देते हैं, वहाँ पर जलाते हैं जो शवों को, उसके लिए 35 योजनाएं बनाई गई हैं और उन 35 योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। नेक्स्ट है राजस्व बचत SGDP का 0.52%। राजस्व बचत SGDP का 0.52% रहने का अनुमान है। आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट सिवान, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर, बक्सर, इनमें ओबीसी कन्या आवासीय +2 विद्यालय खोले जाएंगे। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ओबीसी कन्या आवासीय 10+2 विद्यालय कहाँ कहाँ खोले जाएंगे। तो एक बार आप इनका नाम जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आप वहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएँ। कौन कौन से नाम है एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिवान, कैमूर, जहानाबाद, शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय, भोजपुर और बक्सर, यहाँ पर ओबीसी कन्या आवासीय 10+2 विद्यालय खोले जाएंगे। नेक्स्ट ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। कहाँ पर? राजगीर में बनाया जा रहा है, इसको भी याद रखेंगे। तो इस तरह हमने बिहार के बजट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन।